जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अभी होना बाकी है, इसके साथ ही जो है ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आपका आ गया है। ठीक है, ग्रुप डी का भी जो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी को के लिए जो है साइंस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और ये जितने भी आपका क्लास अभी हो रहा है सभी आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ये आज आपका जो है दूसरा क्लास होने वाला है। ठीक है, और इसमें आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे कि किस किस टॉपिक से कौन कौन सा जो है क्वेश्चन पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर में, यानी कि पिछले एग्जाम में जो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन को आपको जो है देख करके वह चलना है। ठीक है, और ये आज आपका जो क्लास होगा ये आपका जो है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये आपका जो है ये क्वेश्चन टोटल होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए, तो जो लोग न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो या वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, आज का पहला सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा यानी कि सेल में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखेंगे कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में जो है ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसके बाद नीचे देखेंगे अगला सवाल जो है ये आपका जेई में पूछा गया सवाल है। तो ये जितने भी आपके जो है पूछे गए सवाल हैं यही सब सारे क्वेश्चन आपको जो है ये अभी करवा रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए, तो यहां ध्यान देंगे, देखते हुए बताएंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग जो है जो आंसर मालूम होगा आप लोग आंसर देते चलेंगे। तो देखेंगे कि कक्षाओं में जो है ये आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में जो है डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें देखेंगे, तो ये आपका जो है 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे। 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी में भी जो है ये पूछा गया 2017 में, और शिफ्ट 1 में जो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको जो है कहते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी को जो है ये देखते हुए चलना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जो है ये जे थॉमसन द्वारा किया गया है। बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 7 का देखेंगे। देखिए, अगला सवाल है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? ठीक है, तो परमाणु का नाभिक मॉडल जो है ये पहली बार किसके द्वारा खोजा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो परमाणु का आपका जो है मॉडल जो है आपका ये रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 नंबर का देखेंगे। 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान जो है ये विशेषताएं रखेगा? ये किसके तत्व के साथ जो है विशेषताएं रखेगा? तो ये आपका जो है ये 35 आपका जो है ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक 35 के साथ जो है ये विशेषताएं रखेगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। देखेंगे पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन में जो है ये कितना धनात्मक आवेश होता है ये आपको बताना है। तो ये देखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 आपका जो है सी हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। पूछिए, दिया जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में जो है ये क्या होते हैं? ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में जो आपका ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको मालूम होगा आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे कि ये आपका जो है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग बताते चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ
3 कक्षाएं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन जो है दोनों सेम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो एलपी में भी रिपीट हुआ है, एलपी टेक्नीशियन में भी, और ग्रुप डी में भी आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको बार बार कहते हैं ये जितने भी पीडीएफ है ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें सभी आपको जो है चैप्टर वाइज जो है आपको जो है कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको जो है कराया जाएगा। ठीक है, और साइंस का आपका अच्छा खासा वेटेज रहता है, जैसे कि आपका एनटीपीसी में भी हो गया और ग्रुप डी में भी हो गया, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से ही आपको लगना होगा और अच्छे ढंग से आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, तो देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ जो है 3 कक्षाएं होती है, तो किन में होता है? तो ये आपके जो है ये आपका ऑर्गन हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। 12 में देखिए पूछा जा रहा है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य रूप से परमाणु कक्षाओं से विपरीत गुण होते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या कह रहा है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है एनटीपीसी में भी आपका जो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका जो है इसको प्रतिकण कहा जाता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 13 का देखेंगे। 13 में देखिए पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली जो है डैश पर डाला गया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो प्रयोग किया गया था, इसके जो अल्फा कण को जो है ये कहाँ डाला गया था? तो अल्फा कण को जो है सोने की पन्नी पर डाला गया था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 14 का देखेंगे। 14 में देखिए पूछा जा रहा है, ठीक है, 14 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है ये किसका वर्णन नहीं करता है? तो ये आपका जो है ये परमाणु के अस्थायित्व का जो है वर्णन नहीं करता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 15 का देखेंगे। 15 में देखिए पूछा जा रहा है, 15 में देखेंगे पूछा है एक इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है बताना आपको। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक जो है ये कण को जो है जो ऋणात्मक है। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा। ठीक है, नेट आवेश के साथ जो है ये आवेश होता है, आवेश के साथ जो है उप परमाणविक कण जो है ये ऋणात्मक होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 16 का देखेंगे। 16 में देखिए पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है ये डैश के अलावा यानी कि किसके अलावा जो है सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है हाइड्रोजन के जो है अलावा, ठीक है, न्यूट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं में के नाभिक में मौजूद होते हैं। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका जो है ये ग्रुप डी में भी जो है आपका पूछा गया सवाल है और आरआरबी जेई में जो आपका जो है ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको रिवीजन करते हुए सिर्फ चलना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते हुए चलेंगे, सभी क्वेश्चन आपका जो है रिवीजन हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी? ठीक है, किसकी खोज हुआ था? तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से जो है ये किस कण का जो है खोज हुआ था? ये आपका जो है परमाणु में नाभिक का खोज हुआ था। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 18 का देखेंगे कि कौन सा परमाणु उप परमाणु कण नहीं है। ठीक है, कौन सा परमाणु जो है ये उप परमाणु कण नहीं है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है जीनोन जो है ये उप परमाणु कण नहीं है।
ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको जो है ग्रुप डी में जो है क्वेश्चन पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 19 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन का कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो किन कण में जो है सकारात्मक आवेश होता है, तो ये आपका जो है ये प्रोटॉन में होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का देखेंगे कि शब्द परमाणु को जो है परमाणु को किसने खोजा है। ठीक है, परमाणु जो है परमाणु को किसने खोजा है, तो परमाणु को जो है सर्वप्रथम डेमोक्रिटस जो है ये द्वारा खोजा गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ेंगे 21 का देखेंगे। 21 में देखिए पूछा जा रहा है कि बोर के एटम के मॉडल की जो है अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को जो है आवेशित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आपको जो है आंसर देते चलना है, बताते चलना, जो आपको मालूम होगा तो यह देखेंगे तो यह जो है अगले बाहरी कक्षाओं में जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार जो है यह अगले जो है बाहरी कक्षा में जाता है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बाहरी, ठीक है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। ठीक है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये समान होती है। फटाफट से आपको बताना है तो ये आपके जो है ध्यान देंगे तो ये देखेंगे कि आर्सेनिक और बिस्मिथ आपका हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ गए 23 का देखेंगे कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, कैथोड किरण जो है ये पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो कैथोड किरण के देखेंगे कैथोड किरण आपका जो है ये जॉन डाल्टन द्वारा प्रयोग किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे अब लोग 24 का देखेंगे। ठीक है, 24 में देखिए पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य जो है प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, तो ये आपका जो है इसको क्या कहेंगे, तो ये आपका जो है पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 का देखेंगे कि यदि तत्व ए और A1 और B1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 3s1 है और दूसरा का आपका जो है 1s2 2s2 और 2p6 और 3p4 है, तो इन तत्वों के संयोजक द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र जो है ये क्या होगा, तो इसका सूत्र जो है दोनों का क्या होगा, तो दोनों का सूत्र यदि देखेंगे इसका निकालेंगे तो ये आपका जो है सोडियम सल्फाइड आपका हो जाएगा, यानी कि A2B हो जाएगा, आपका A2B निकलेगा, यानी कि सोडियम सल्फाइड इसको जो है ये कहा जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देखेंगे। 26 में देखिए पूछा जा रहा है कि डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। ठीक है, तो इस पर जो है किस पर प्रभाव होता है, तो ये आपका जो है न्यूट्रिनो पर जो है प्रभाव होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो वो आपका जो है ध्यान देंगे वो आपका जो है ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। ठीक है, तो नीचे दिए गए तत्व में जो है ये कौन सा जो है आकार में छोटा है ये आपको बताना है। ठीक है, आकार में छोटा आपका जो है ये आपका Al3 प्लस हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका कैल्शियम में होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 30 का, देखेंगे कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो जो है इस तत्व में कितने सेल होते हैं। ठीक है, तो एक तत्व की परमाणु संख्या यदि 13 है तो इसमें जो है कितने सेल होते हैं, तो ये आपका जो है ये सेल की संख्या जो आपका 3 हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 31 का, देखेंगे कि हीलियम को छोड़कर सभी नोवेल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 8 हो जाएगा, आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर का, देखेंगे कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये क्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखेंगे तो ये आपका जो है ये 2, 8, 18 और 8 आपका हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे आप लोग, पूछा जा रहा है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन परमाणु में जो है कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके जो है ग्रुप डी में भी जो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज आपने जो है ये टोटल कितना स्कोर जो है कर पाए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।